Hi everyone, welcome to Skill Veda क्लास 12th ब्यूटी एंड वेलनेस कोड नंबर 807 के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और यूनिट नंबर 4 पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस के लिए मैं प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाई इज ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्यूटी थेरेपिस्ट। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? आंसर क्या लिख के आओगे? ग्रूमिंग एनहांसेस प्रोफेशनलिज्म, इट बिल्ड्स क्लाइंट ट्रस्ट, इट इंश्योर्स हाइजीन विच इज एसेंशियल इन द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब ग्रूमिंग अगर होती है तो वो प्रोफेशनलिज्म को और बेहतर करती है, क्लाइंट के ट्रस्ट को बिल्ड करती है, हाइजीन को इंश्योर करती है कि वहाँ साफ सफाई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग के की एस्पेक्ट्स क्या है? पहला, क्लीन एंड स्टाइल्ड हेयर। हेयर जो है वो साफ होने चाहिए, वेल मेंटेन नेल्स होने चाहिए, स्किन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एंड नीट क्लोथिंग होनी चाहिए, मिनिमल मतलब कम से कम नेचुरल मेकअप होना चाहिए, प्लेजेंट बॉडी ओडर विद माइल्ड परफ्यूम होना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एक्सेस ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डज प्रोफेशनल बिहेवियर इम्पैक्ट क्लाइंट रिलेशनशिप्स। प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट करता है क्लाइंट के रिलेशनशिप्स को? प्रोफेशनल बिहेवियर आंसर है बिल्ड्स ट्रस्ट, एनहांसेस क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीजेस रिपीट विजिट एंड रेफरल्स। जब आप प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाओगे तो जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो वापस आपके पास आएगा और वो रेफर भी करेगा दूसरे लोगों को अबाउट योर सैलून। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ब्यूटी थेरेपिस्ट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्या क्या उसकी मुख्य जिम्मेदारियां होती है? आंसर क्या है? A beauty therapist should greet clients warmly, should maintain personal hygiene and grooming, should communicate effectively and professionally, should be punctual, time पे आए and reliable हो, keep the workstation clean and organized। जो workstation है जहाँ पे काम चल रहा है वो साफ होना चाहिए, वो organize होना चाहिए। हैंडल कस्टमर कंसर्न्स विद पेशेंस एंड रिस्पेक्ट। जो कस्टमर के, जो क्लाइंट के कंसर्न्स है उसको पेशेंस और रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ शुड अ ब्यूटी थेरेपिस्ट हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को कैसे हैंडल करना होता है कस्टमर की कंप्लेंट्स? तो आंसर क्या है? स्टेप्स टू हैंडल कंप्लेंट्स कौन सी है? पहला, लिसन अटेंटिवली। सबसे पहले ध्यान से सुनो कस्टमर क्या कह रहा है। सेकंड, एक्नॉलेज द इशू। जो उसको इशू बोल रही है या बोल रहा है उसे एक्नॉलेज करो। थर्ड, ऑफर ऑफ प्रोफेशनल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन सुझाव बताओ। फोर्थ, फॉलो अप फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद फॉलो अप करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वाई इज टेलीफोन एटिकेट इंपॉर्टेंट इन अ सैलून। टेलीफोन एटिकेट, फोन पे बात करने का जो मैनरिज्म है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है और इफेक्टिव अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग में हेल्प करता है। इफेक्टिव अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग मतलब अच्छे से अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करना, सही बिल्कुल प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल टेलीफोन कम्युनिकेशन। जो प्रोफेशनल टेलीफोन पे जो बातचीत होती है उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं? आंसर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है आंसरिंग कॉल्स पोलाइटली विद अ ग्रीटिंग। जब भी आप कॉल्स को आंसर करो तो बहुत पोलाइटली आंसर करो विद अ ग्रीटिंग। सेकंड, स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जब आप बोलो तो क्लियरली बोलो और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो। तीसरा, लिसनिंग अटेंटिवली टू द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि क्लाइंट कह क्या रहा है, उसकी मेन रिक्वेस्ट है क्या। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताओ, घुमा फिरा के बातें मत करो। कंसाइज मतलब उसको ब्रीफली आपको समझाना है, बहुत लंबी कहानी नहीं बतानी है। नेक्स्ट इज एंडिंग द कॉल ऑन अ पॉजिटिव नोट। जब आप कॉल को एंड करो तो एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिविटी के साथ एंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ शुड अ सैलून रिसेप्शनिस्ट हैंडल मल्टीपल कॉल्स एट द सेम टाइम। एक ही बार में अगर एक से ज़्यादा कॉल्स आ रही है तो वहाँ पर सैलून रिसेप्शनिस्ट कैसे हैंडल करेगा? आंसर क्या है? पोलाइटली प्लेस वन कॉलर ऑन होल्ड, आंसर द अदर कॉल ब्रीफली एंड रिटर्न टू द फर्स्ट कॉलर एज सुन एज पॉसिबल। मतलब कि पहले पोलाइटली आप पहले कॉलर को होल्ड पे डाल दो और उसके साथ साथ दूसरी कॉल को आप आंसर कर सकते हैं। फिर आपने जिसको होल्ड पे डाला है आप वहाँ पर रिटर्न कर जाइए जितना जल्दी हो सके। मतलब जिसको आपने होल्ड पे डाला है उसको ज़्यादा वेट नहीं कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है? पहला, स्पीकिंग टू फास्ट और टू सॉफ्टली। बहुत तेज बात नहीं करनी है और बहुत बहुत सॉफ्टली नहीं बात करनी है। नेक्स्ट इज इंटरप्टिंग द कॉलर। जो फोन पे बात कर रहा है, जिसने फोन किया है, उसको बार बार उसकी बात काटो मत, इंटरप्ट मत करो, बीच बीच में उसको उसका जो बाधा मत बनो। थर्ड इज बीइंग रूड और इम्पेशेंट। मतलब कि रूड नहीं होना, आपको इम्पेशेंस नहीं दिखाना, आपको पूरा अच्छे से पेशेंस दिखा के बात करना है। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको जो सूचना है वो गलत नहीं देनी है, सही सूचना देनी है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन अ ब्यूटी सैलून। एक ब्यूटी सैलून के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इंपॉर्टेंस क्या होता है? पहला, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। एथिकल स्टैंडर्ड मतलब जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, और एक क्रिएट करना है हमको रिस्पेक्टफुल एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 5 एसेंशियल रूल्स इन अ ब्यूटी सैलून्स कोड ऑफ कंडक्ट। एक ब्यूटी सैलून के कोड ऑफ कंडक्ट के 5 एसेंशियल रूल्स कौन से हैं? पहला, रिस्पेक्ट क्लाइंट्स एंड कलीग्स, क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो उनको, कलीग्स की रिस्पेक्ट करो। सेकेंड, हाइजीन को मेंटेन करो और क्लेनलीनेस मेंटेन करो। थर्ड, पंक्चुअल रहो, रिलायबल रहो। फोर्थ, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मतलब कपड़े सही से आपको अप्रोप्रिएट पहनने हैं एंड प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं। एंड फिफ्थ इज हैंडल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन विद कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब क्लाइंट अगर आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या अपने बारे में कुछ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो सबके आपको बखान नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाउ कैन अ ब्यूटी थेरेपिस्ट मेंटेन एथिकल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट कैसे एथिकल बिहेवियर मेंटेन कर सकती है इन द वर्क प्लेस, या कर सकता है? आंसर क्या है? बाय बीइंग ऑनेस्ट, बाय बीइंग रिस्पेक्टफुल, बाय प्रोवाइडिंग फेयर सर्विस एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए। कोई नहीं आया होगा तो बता देना। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो कंडीशंस है, वो फैक्टर्स है जिससे ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रिवेंट होता है, कि मतलब ढंग से वो नहीं हो पाता है। इस तरह की कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, कई बार लोगों के पास कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है, जैसे एलर्जीज होती है, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं किया जा सकता, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है। नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिफोर अ ब्यूटी ट्रीटमेंट। कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट देने से पहले आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस चेक क्यों करने होते हैं? ऑब्वियसली चेक करोगे ना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट का कोई एडवर्स रिएक्शन अवॉइड कर पाओ आप क्लाइंट की सेफ्टी के लिए, और जो उसकी क्लाइंट की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से वो ज़्यादा खराब ना हो जाए, वर्सन ना हो जाए, इसीलिए आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान देना होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी ब्यूटी ट्रीटमेंट। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लिस्ट 5 कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन ब्यूटी थेरेपी। ब्यूटी थेरेपी में कुछ 5 कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बता दो, जो यूजुअली कॉमनली लोगों के साथ होती हैं। फर्स्ट है स्किन इन्फेक्शंस, एक्ने, एक्जीमा, सोरियासिस। तो काफ़ी लोगों को स्किन इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम होता है, तो वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सेकेंड इज रीसेंट सर्जरीज और ओपन वुंड्स। अगर किसी की अभी अभी कोई सर्जरी हुई है, या कोई उनका घाव है जो नहीं भरा है, ओपन वुंड्स रहती हैं, या फिर कोई एलर्जी है किसी स्पेसिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, या कोई प्रेग्नेंट है, या कोई सीवियर एक्ने किसी को है, या कोई बर्न का इशू है, तो ये सब कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो आपको दिख जाएंगे ब्यूटी थेरेपी में। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाउ शुड अ ब्यूटी थेरेपिस्ट हैंडल अ क्लाइंट विद कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसके पास एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो वहां पे वो क्या करेगा? पहला, पोलाइटली एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म। पहले आपको समझाना पड़ेगा क्लाइंट को कि ये ट्रीटमेंट आपके ऊपर क्यों नहीं परफॉर्म हो सकता है। सेकेंड है, ऑफर एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इफ पॉसिबल। उसके बाद आपको ऑफर करना है एक ऐसा ट्रीटमेंट जो उसके स्किन के हिसाब से सही है। थर्ड इज, रेफर द क्लाइंट टू अ मेडिकल प्रोफेशनल इफ नेसेसरी। और अगर क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम है उसके स्किन के साथ, या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन आ रहा है, तो फिर आपको उसको रेफर भी करना पड़ सकता है किसी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, अगर वो ज़रूरत है तो। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑन क्लाइंट रिटेंशन इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। क्लाइंट रिटेन कैसे होगा, मतलब वो कैसे बार बार आपसे सर्विस लेने के लिए आएगा या आएगी। अगर आपके पास प्रोफेशनलिज्म है तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो और आप रिपीट बिजनेस इंक्रीज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग व्हेन इंटरैक्टिंग विद क्लाइंट्स। जब आप इंटरैक्ट कर रहे हो एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट क्लाइंट्स के साथ, तो आपका क्या इंपॉर्टेंस है एक्टिव लिसनिंग का? आंसर है, एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट प्रेफरेंसेज। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम उस क्लाइंट की प्रेफरेंसेस को समझते हैं। अवॉइडिंग मिसकम्युनिकेशन, मतलब जो भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है वो भी अवॉइड हो जाता है। एंड इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी, और जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सैलून में, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव प्रोफेशनल रेप्यूटेशन। ये बताइए कि वर्क प्लेस एथिक्स का क्या रोल होता है। अगर वर्क प्लेस में एथिक्स है तो उससे एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन कैसे बनती है सैलून की। तो अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, इट इंश्योर्स फेयरनेस, इट इंश्योर्स मेंटेनिंग ट्रस्ट, इट इंश्योर्स अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, जिससे कि सैलून की ना रेप्यूटेशन बन जाती है और उसके हिसाब से ही कस्टमर्स फिर रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ कैन अ ब्यूटी थेरेपिस्ट मैनेज स्ट्रेस वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑब्वियसली अगर आप ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी टेक्निक से, आंसर क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को सही से मैनेज करो, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो, स्टेइंग ऑर्गेनाइज रहो हमेशा, मतलब ये नहीं कि हैफेजर्ड काम कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जैसे मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज MCQs जो पूछे जाते हैं पेपर में। What is the first step in creating a positive impression at the workplace? आंसर क्या होगा, चारों पॉइंट्स का देख लो और देखो सबसे सही आंसर कौन सा है, being well groomed and professional. नेक्स्ट देखो, why is personal grooming important in the beauty and wellness industry? Because it helps maintain hygiene and professionalism. Next is, what is the best way to handle a customer complaint? आप उसको ध्यान से सुनो और सॉल्यूशन को प्रोवाइड करो। चारों पॉइंट्स देखते रहना साथ के साथ ही पॉज करके। नेक्स्ट देखो, वाई इज टीम वर्क इंपॉर्टेंट इन अ ब्यूटी सलॉन। एक ब्यूटी सलॉन में टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विस एफिशिएंसी। अगर टीम वर्क अच्छा होगा तो डेफिनेटली टीम अच्छे से काम करेगी और सर्विस कंप्लीट होने में भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन ब्यूटी थेरेपी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम कोई एक स्पेसिफिक ब्यूटी ट्रीटमेंट उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे दिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में कभी कभी। अ ब्यूटी थेरेपिस्ट शुड ऑलवेज मेंटेन डैश, तो क्या आएगा, प्रॉपर हाइजीन एंड ग्रूमिंग। A clean and organized workstation creates a dash positive impression on clients. Effective communication includes both verbal and non-verbal skill. Teamwork helps in improving efficiency and customer satisfaction. Maintaining punctuality, अगर आपको punctuality maintain करनी तो उससे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है और रिस्पेक्ट दिखता है क्लाइंट के टाइम के लिए। ट्रू फॉल्स भी कई बार आ जाते हैं पेपर में। ग्रूमिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, क्या ये सही है, जी नहीं, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, लिसनिंग टू क्लाइंट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यस। अब मेसी वर्क स्टेशन क्रिएट्स अ प्रोफेशनल इंप्रेशन। अच्छा, अगर एक वर्क स्टेशन गंदा होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, तो क्या उससे प्रोफेशनल इंप्रेशन आएगा, फॉल्स। मेंटेनिंग हाइजीन इज एसेंशियल इन ब्यूटी सलॉन। क्या ब्यूटी सलॉन में हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। इग्नोरिंग कस्टमर कंप्लेंट्स इंप्रूव्स बिजनेस। अगर आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को इग्नोर करोगे तो क्या उससे बिजनेस इंप्रूव होगा, जी नहीं, इट्स फॉल्स, राइट। नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड हियर। What are the different types of questions that can be asked? ये आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बुक में से ही है, तो ये आ सकता है पेपर में। इसका आंसर है, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल जिसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेकेंड, सिचुएशनल क्वेश्चन, यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि अ क्लाइंट इज डिससैटिस्फाइड विद द ब्यूटी ट्रीटमेंट, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन प्रोफेशनली। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी गई, तो ये कैसा सवाल हो गया, सिचुएशनल। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव क्वेश्चंस। कंपैरेटिव मतलब जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा हो, जैसे कि हाउ इज पर्सनल ग्रूमिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल एटिकेट इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, पर्सनल ग्रूमिंग का और प्रोफेशनल एटिकेट का। तो ये किस प्रकार का सवाल है, कंपैरेटिव क्वेश्चन, जिससे कि डिफरेंशिएट किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। प्रोसेस बेस्ड एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, जहां पे आपको एक्सप्लेन करना हो कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे एग्जांपल देखो ऐसा सवाल का, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल टेलीफोन कम्युनिकेशन। तो ये एक सवाल है जो कि यूजुअली पेपर में आया भी है, पहले PYQ भी है ये। तो ये कैसा सवाल है, प्रोसेस बेस्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेप्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको मेंशन करनी होती है, लिस्ट में चीजें मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जहां पे आपको कुछ केस दिया हुआ है और आपको उसके बेसिस पे आंसर देना है। एंड नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन क्वेश्चन, जहां आपको रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ सकती है। एंड दी लास्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन होता है। एग्जाम्पल देखो, हाउ कैन अ सलॉन यूज टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ रहा है कि टेक्नोलॉजी कैसे आप यूज कर सकते हो अपॉइंटमेंट को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉमन डिफिकल्टीज फेस्ड इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ लो। इसका आंसर है बैकग्राउंड नॉइज, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंटरप्शंस फ्रॉम अदर कॉल्स, लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एंड टेक्निकल इश्यूज। यानी कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में आने वाली दिक्कतें कौन सी होती है, पहला नॉइज। अगर पीछे से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन नहीं सुन पाओगे। मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब आपको बोलना भी बहुत क्लियरली होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें रिपीट करना पड़ता है और बुकिंग्स को भी कंफर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंटरप्शंस फ्रॉम अदर कॉल्स, बाकी कॉल से भी कुछ इंटरप्शंस आ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है।
उन कॉलर्स को आपको होल्ड पे रखना पड़ सकता है। लैक ऑफ नॉन वर्बल क्यूज मतलब हमें हमेशा वार्म एंड पोलाइट टोन इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड टेक्निकल इश्यूज मतलब जो कॉल ड्रॉप्स हैं, अगर कॉल बीच में कट गई है या सिग्नल पुअर आ रहा है तो वहां पे आपके पास एक ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट मेथड होना चाहिए, जैसे कि मैसेजिंग या फिर ईमेल। अब देखो, व्हाट आर द की फैक्टर्स इन प्रोवाइडिंग अ केयरिंग एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट्स इन अ सैलून। 2024 के पेपर में आया हुआ है केयरिंग एनवायरनमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर है, अगर आपको सैलून में केयरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी फ्रेंडली। सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो। सेकेंड है क्लीन एंड नीट अपीयरेंस रखो, साफ सुथरे दिखो। थर्ड इज ऑलवेज एक्नॉलेज क्लाइंट्स इवन व्हेन बिजी। अगर क्लाइंट बिजी भी है ना तब भी एक्नॉलेज करो उनको, उनकी बात को समझो। फोर्थ इज बी पंक्चुअल, रिलायबल एंड एफिशिएंट इन सर्विसेज। आपकी सर्विस में ना एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, मतलब जो काम आपने किया वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंश्योर कंफर्टेबल सीटिंग, रिफ्रेशमेंट्स एंड गुड एम्बियंस फॉर द क्लाइंट। आपको ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट के पास ना कंफर्टेबल सीटिंग हो, मतलब वो बैठा आराम से हो, रिफ्रेशमेंट्स उसको मिलती रहे बीच चाय कॉफी एंड ऑल दैट। एंड गुड एम्बियंस मतलब जो उसका एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे अच्छी खुशबू आनी चाहिए और अच्छा विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, लोग अच्छे से ड्रेसअप होने चाहिए। तो वो सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी की टुवर्ड्स केयर दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ शुड अ सैलून रिसेप्शन एरिया बी ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। एक सैलून रिसेप्शन एरिया को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, ये आपका बैक क्वेश्चन है बुक का, तो ये भी याद रख लो। इसका आंसर है, रिसेप्शन डेस्क शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लटर फ्री। जो आपका रिसेप्शन का डेस्क है ना वो हमेशा साफ सुथरा, क्लटर फ्री, मतलब वहां पे कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज फ्रेश फ्लावर्स शुड बी रिप्लेस्ड एटलीस्ट वंस अ वीक। हर हफ्ते आपको फ्लावर्स भी रिप्लेस करने हैं। थर्ड इज प्रोवाइड करंट मैगजीन्स फॉर वेटिंग क्लाइंट्स। जो क्लाइंट्स की भी बारी नहीं आई है, जो वेट कर रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ बुक या मैगजीन्स वहां पर आसपास अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ इज रिमूविंग एम्प्टी कप्स एंड ट्रैश प्रॉम्प्टली। अगर आप किसी को टी कॉफी ऑफर कर रहे हैं तो चाय कॉफी पीने के बाद जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के कप्स होते हैं वो भी आपको ट्रैश बॉक्स में फटाफट डाल देने हैं। एंश्योर द सीटिंग एरियाज क्लीन एंड कंफर्टेबल। आपको इंश्योर करना है कि जहां पे क्लाइंट बैठेगा वो बहुत साफ सुथरा हो और कंफर्टेबल भी हो। एंड देन लास्ट इज कीप अपॉइंटमेंट रजिस्टर्स, फोन्स एंड स्टेशनरी वेल ऑर्गेनाइज। आपके जो अपॉइंटमेंट रजिस्टर्स हैं जहां पे आप क्लाइंट का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल लिख रहे हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। Having said that, all the very best for your upcoming beauty and wellness exam. I know you will rock it, and please share your feedback about this video in the comment section. Thank you so much for investing your time with Skillveda. I'll see you in the next video.